नमस्कार बच्चों, आप सबको इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज का हमारा वीडियो है गुना करना कैसे सीखें। जैसे बच्चों यहाँ पर हमारा एक अंक का गुना है, ठीक है बच्चों, जो कि आप देख पा रहे हैं। इसमें 4 और 8 और 2 है, ठीक है बच्चों, और इसको गुना करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए एक स्टेप पहले नीचे आते हैं। मान लीजिए कि आपको गुना करना है एक अंक का, तो पहले आप 1 0 और 2 0, 2 अंक का है ना, ऐसे करके आपको जितने भी अंक रहेगा, ठीक है बच्चों, उतना अंक आपको ऐसे ये बात अगर समझ जाते हैं तो जितने भी अंक हो उसका अगर एक अंक से गुना करना है तो बड़ी आसानी से कर पाएंगे। और मान लीजिए कि अभी आपके फिलहाल 2 अंक है, ठीक है, नीचे में एक अंक का गुना करना है, तो एक अंक का गुना कर दिए, ठीक है बच्चों। तो कुछ नहीं, पहले आपको इस वाला पॉइंट से दोनों में गुना करना होगा, ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पर पहले इसको आपको गुना करना है, तो 0, यहाँ पर भी कोई संख्या हो सकती है, यहाँ पर भी कोई संख्या हो सकती है, तो उस संख्या इस संख्या से उस संख्या को गुना करना होता है, ठीक है बच्चों। जो संख्या होगी यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर अगर हासिल होगी तो हासिल आपको एक हाथ में, या फिर जितने हो 1 2 3 जितने भी हो उसको आपको हाथ में रखना है। फिर इसको इससे गुना करना पड़ेगा। ये हमारा एक स्टेप है, ये हमारा दूसरा स्टेप है। फिर इससे इसको गुना करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। और जो आएगा, अगर हासिल वाला हुआ तो हासिल हमको जोड़ करके यहाँ पर लिखना होगा, और नहीं तो हमको जैसे है वैसा लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पर आते हैं। जैसे हमारा है ये यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 है, यहाँ पर 8 है, ठीक है बच्चों। तो पहला हमारा स्टेप क्या है, इसको इससे गुना करना है, 2 से 8 को गुना करना है, ठीक है बच्चों। तो 2 और 8 का गुना करने पर कितना आएगा बताइए, वो आएगा हमारा 16। तो 16 का हम 6 लिखेंगे और हासिल इस पर हम दे देंगे, ठीक है बच्चों। इस पर कितना हासिल था, तो 1 हासिल था और हमने दे दिया, ठीक है बच्चों। अब पहला जो हमारा स्टेप था 2 और 8 से गुना करने का, हमने कर करके जो 16 है हम लिख दिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हासिल है, उसको हमको इससे गुना करने पर हम उसके बाद में जोड़ेंगे। तो क्या है, 2 और 4 को गुना करेंगे, कितना आएगा बच्चों, वो आएगा 8, ठीक है। लेकिन 8 आएगा और 8 और हासिल में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1 है, तो 8 + 1 ये आपको जोड़ना पड़ेगा। कितना होगा बच्चों, तो वो हो जाएगा हमारा 9। तो इसी आधार पर ये हमारा मैथ सही हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए एक मैथ और आपको बताते हैं। मान लीजिए कि ये है हमारा 8, ये है हमारा 6, ठीक है, और ये है हमारा 4। इससे इसको गुना करना है। तो पहला स्टेप क्या था बच्चों, इससे इसको गुना करना, ठीक है बच्चों। तो उसके आधार पे पहला स्टेप में हम गुना करते हैं। तो 4 और 6 को गुना करेंगे, कितना आएगा, 4 6 24, 24 के 4, ठीक है बच्चों। हासिल कितना होगा हमारे हाथ में, 2, क्योंकि इसका हासिल जैसे कि ये हमारा 24 होता है, तो इस वाला पार्ट को हम लिखते हैं, इस वाला पार्ट को हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है, सॉरी हासिल में लेते हैं। तो ये वाला पार्ट जो हम यहाँ पर लिख दिया बच्चों, ठीक है। और हासिल कितना है, तो ये हमारा 2 है, तो हाथ में हासिल हमारा 2 रहेगा, जो कि आगे उसको जोड़ना होता है। फिर हम इधर आइए, तो यहाँ पर आपको 4 से 8 को गुना करना पड़ेगा। तो 4 8 कितना होता है बच्चों बताइए, होता है 32, यानी 32 होता है। तो 32 तो हो गया बच्चों, ठीक है। ये जो हमारा 32 है, ये जो हमारा 32 है, हम ये 32 को लिख दिए हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन 32 में कितना हासिल है, 2, ये 2 हमको जोड़ना पड़ेगा। तो 2 और 2 4 और 3 और 3 के नीचे कुछ नहीं, तो 3 के 3, तो यानी कितना हमको लिखना पड़ेगा बच्चों, 32 और 2 34। तो हम आशा करते हैं बच्चों कि ये आपको एक अंक का गुना जो है वो समझ में आ गया होगा। अब चलिए 2 अंक का गुना के हम जिक्र करते हैं बच्चों, ठीक है। तो 2 अंक का गुना में कुछ नहीं करना होता है बच्चों, बस आपको मान लीजिए हम बता देते हैं, 2 अंक का 2 0 ले लेते हैं और 2 0 ले लेते हैं, ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना होता। सेम है, पहले आपको इससे गुना करना पड़ेगा, ये हमारा पहला स्टेप है। फिर हमको इससे गुना करना पड़ेगा, ठीक है, ये हमारा दूसरा स्टेप है, ये हमारा दूसरा स्टेप है। उसके बाद बच्चों आपको जस्ट इसके नीचे गुना का चिन्ह आना पड़ेगा, यानी क्रॉस का चिन्ह, या फिर आप उसको जगह भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको इससे गुना करना पड़ेगा, ठीक है, 3rd में, और 4th में आपको इससे गुना करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। 4th में आपको इससे गुना करना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको लाइव एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे हमारे पास ये 4 और 5 और 4 और 2 है, तो क्या करना है, पहला स्टेप हमको इससे गुना करना था, तो इसी तरीके से 2 और 5 से गुना करेंगे। कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 का 0, हासिल 1। ये याद रखिएगा बच्चों, अगर आप हासिल का जोड़ सीखे होंगे तो आपको पता होगा। अब ये हमारा ये स्टेप खत्म हो गया बच्चों, अब हमारा ये स्टेप बचा हुआ है। तो 2 चौके 8 और हासिल 1 कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 9, ठीक है, ये हो गया। फिर हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पर एक डैश देने के लिए, तो एक अंक पर डैश हम दे देंगे, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पर कितना है, 4, अब इसको क्रॉस फिर से गुना करना पड़ेगा। तो 4 और 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 5 20, 20 के 0, ठीक है बच्चों। और 20 के जब हम 0 लिख दिए तो हासिल कितना बचा, ये वाला भाग बचा, तो कितना ये हमारा 2 है, ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा हासिल। फिर ये तो हो गया बच्चों, 0 लिख दिए। उसके बाद क्या है, 4 और 4 का गुना करना, तो 4 और 4 का गुना करेंगे तो 16 आएगा, 16 + 2, क्योंकि यहाँ पर हमारा हासिल था 2, इसलिए तो कितना हो जाएगा 18, तो 18 यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है बच्चों, 18।
और एक बात याद रखिएगा, ये जैसे है उसके सामने ही आपको लिखना है, नहीं तो आपका मैथ जो है गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए, अगर आपको समझना हो तो पीछे बैक जा करके आप फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। अब इसको हमको क्या करना है बच्चों, जोड़ना है, क्योंकि लास्ट में हमको जोड़ना होता है। ठीक है, तो कितना, 0 और 0, इसके नीचे कुछ नहीं है बच्चों, क्रॉस है इसका मतलब कुछ नहीं होता, 0 है, 0 का 0 ही हम लिखेंगे। अगर यहाँ पर 2 रहता तो 2 लिखते, 3 रहता 3, 4 रहता 4, यानी ऊपर में जितना अंक रहता उतना अंक हम नीचे में लिख देते। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर 9 है, नीचे में 0 है, कितना होगा, 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 9 ही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए। अब इसके ऊपर भी कुछ नहीं है, तो यानी ये खाली जगह है, तो 8 को अगर खाली जगह से जोड़ते हैं तो कितना होता है, जितना रहता है उतना ही होता है, तो 8 है तो 8 ही होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी सेम कंडीशन, 1 के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 का 1 ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यही है आपका गुना, 2 अंक का गुना, या फिर आपको जितने भी अंक का गुना हो। ठीक है बच्चों, ये जितने भी अंक का गुना हो, सेम कंडीशन वैसा ही चला जाता है। यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे अगर यहाँ पर से तीसरा अंक लेने के लिए यहाँ से गुना करना पड़ेगा, चौथा अंक लेने के लिए फिर नीचे आकर के इस 8 के नीचे से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यानी हर अंक के लिए आपको एक ये जो क्रॉस देख रहे हैं उसको बढ़ाना होता है। हम आपको 3 और 4 अंक का जो गुना होता है कैसे लिखा जाए, उसको कैसे समझा जाए, उसके ऊपर एक नया वीडियो बना करके आपको दे देंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, इसलिए हम आपको इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।